जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ जीन पियाजे का सिद्धांत जो पढ़ाया था ना, उसी पर बेस्ड PYQs। ठीक है, ये सिर्फ एक बार के हैं। ठीक है, ये हमें लगता है 2024 के हैं और शायद दिसंबर के 2024 के हैं। ठीक है, तो दिसंबर 2024 में यानी कि एक बार के एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, केवल जीन पियाजे के सिद्धांत से। तो चलिए, इसलिए मैं इसलिए ये बता रही हूँ ताकि आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गतिविधि। सेकंड, जैविक परिपक्वता। थर्ड, सांस्कृतिक उपकरण। एंड फोर्थ, संतुलीकरण। अब देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में हमने क्या क्या पढ़ा था। कह रहा परिवर्तन, ऐसा कौन सा सिद्धांत था जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है ना। लेकिन जीन पियाजे ने जो भी बताए हैं उनमें सारे के सारे परिवर्तनशील कारकों के बारे में बताया ना उन्होंने। एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा खेलता है, प्ले एंड प्रोग्रेस वाला है ना उन्हीं का सिद्धांत। अब देखिए, गतिविधि तो ये आ गया, प्ले एंड प्रोग्रेस में, एक्टिविटी में आ गया। जैविक परिपक्वता यानी कि देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है, ये सेकंड स्टेज हो गई, यानी कि जन्म से 2 वर्ष का, फिर देखिए 2 वर्ष से 7 वर्ष, फिर 7 से 11 वर्ष। तो ऐसे बच्चा हर स्टेज में सीख ही तो रहा है ना, तो परिपक्व हो रहा है, यानी कि ये भी सही है। अब देखिए, आते हैं सांस्कृतिक उपकरण। क्या उन्होंने कहीं भी कल्चरल इक्विपमेंट्स के बारे में बात करी है? कहीं नहीं करी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या है, संतुलीकरण। तो ये संतुलीकरण आ गया स्थायित्व। स्थायित्व के बारे में किसमें कहा गया है, बताइए आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है कि सांस्कृतिक उपकरण, यानी कि सांस्कृतिक उपकरण इनके कारकों में से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते। आप हमेशा इन चीजों पे फोकस करिएगा। नहीं, यहां पर परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, क्योंकि अगर आपने देखा कि नहीं और गतिविधि आपको एकदम फर्स्ट पे ऑप्शन में दे दिया है, क्यों, क्योंकि गतिविधि है उस कारक में से, तो आप देखोगे अरे इसमें पूछा कारकों में से है। ठीक है, गतिविधि पे फटाक से आपने राइट आंसर लगाया और आपने बिना क्वेश्चन देखे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गए। इसलिए आपको ये गलतियां नहीं करनी है। ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस वाली मिस्टेक्स। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे डैश अनुभव करते हैं। बताइए, तो वे क्या अनुभव करेंगे? बच्चा है, असंतुलन या असंतुलन, चलिए ये तो दोनों में सेम है, असंगति या असंतुलन से फील करेगा, या फिर असंगति। असंगति कैसे फील कर सकता है भाई? बच्चा है, अनुभव है, उसको नहीं समझ पा रहा है, तो किसी की संगति से कोई अनुभव थोड़ी ना लेता है वो, है? तो ये चीज नहीं होगी। असंतुलन मतलब इम्बैलेंस टाइप का अपने उसमें फील करता है बच्चा। फिर देखिए, और डैश का सहारा लेता है। अब जब उसने असंतुलन मतलब उसको लगा कि नहीं ये चीजें इनकरेक्ट हैं, ठीक है, तो वो किसका सहारा लेगा? एडाप्ट करेगा उस माहौल में, वो उस माहौल के अनुकूल अपने आप को बनाएगा, है ना। तो किसका सहारा लेगा? अनुकूलन का सहारा। अब देखिए, असंतुलन यहाँ था, ठीक था, यहाँ भी है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ अनुकूलन है, यहाँ आंतरिक कारण है, तो क्या वो इनर उसमें जाएगा? नहीं। बच्चा जब माहौल से ही सीखता है तो सारी चीजें वो माहौल में ही इम्बैलेंस्ड होगा, फिर उसको अपने आप को बैलेंस करेगा। इसके बाद वो क्या करेगा कि उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेगा। हमने उसमें बोला है ना कि व्यवहारिक परिवर्तन लाएगा, अनुकूल बनाएगा, एडाप्टेशन करेगा वो। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए,
जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। क्या कह रहा है कथन कि जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह, क्या यहां पर एम्फसाइज्ड वर्ड क्या हो गया, पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। बताइए क्या जीन पियाजे ने कहीं ये बात कही है कि जो भी बच्चा सीखता है वो टोटली हेरेडिटरी होता है? पूरे क्या वो पूरा आनुवंशिकता पर ही निर्भर करता है? ऐसा नहीं है। और जब आपने देखा कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो आप आगे देख लीजिए कि आपके कितने ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए। देखिए यहाँ सही व्याख्या करता है, जब ये गलत है ही तो आप इन दोनों ऑप्शन पे तो जाओगे ही नहीं, आप आओगे इसमें और इसमें। तो देखिए ये हो गया ए सही, क्या बोल रहा है, ए सही किंतु आर गलत, तो ये भी नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा तो ए पहले ही गलत है। तो अब देखिए ए आर दोनों गलत, हमें उससे मतलब नहीं है कि आर गलत है या सही है। पहले आप ये देखो ना कि ए गलत है और आप इसमें एकदम कंफर्म हो तो आप किस पे आंसर मार्क करोगे? इसी पे आंसर मार्क करोगे। आपको आर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों पढ़ो यार, टाइम अपना क्यों बर्बाद करो, है? देखिए तो ये क्या हो गया, लेकिन एक बार हम पढ़ा देते हैं, आपको बता देते हैं कि वो क्या वो ऑप्शन सही है या गलत है। तो देखिए कारण क्या है, आर रीजन है ना, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। अब आप बताइए जो डेवलपमेंट है, ठीक है, क्या वो इनहेरिटेंस होता है और इनहेरिट किया जाता है, या फिर वो इन्वायरमेंट, इनहेरिटेंस एंड इन्वायरमेंट के बीच क्या है, बीच का रिजल्ट है? ऐसा कहीं नहीं है, है ना। और ये एक क्वेश्चन में और आ चुका है, मैं पहले भी जो क्वेश्चन कराई हूं उनमें ये स्टेटमेंट था, सीधे सीधे था, और ये स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। और यहाँ भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब आपको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया ना कि ये जीन पियाजे का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में या टेट के एग्ज़ाम में। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।